इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट की धारा 69 के अंतर्गत एक नोटिफिकेशन इशू किया है। उसको लेकर कांग्रेस पार्टी और बाकी के विपक्षों ने बहुत सवाल किए। बिना सच्चाई की समझदारी के इस तरह की टिप्पणियां देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है। ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है। इसके धारा 69 में इस बात का साफ साफ प्रावधान है कि डायरेक्शन फॉर इंटरसेप्शन और मॉनिटरिंग ऑफ डिक्रिप्शन ऑफ एनी इंफॉर्मेशन थ्रू एनी कंप्यूटर सोर्स ये दिया जा सकता है। लेकिन ये भारत की सुरक्षा, भारत की संप्रभुता, इंटेग्रिटी, सॉवरेंटी, डिफेंस ऑफ इंडिया, पब्लिक ऑर्डर और फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन कंट्री, इसी के संदर्भ में हो सकता है। आज तक और इसके बाद यूपीए की सरकार ने एक रूल बनाए, वो रूल भी मैं पढ़ना चाहता हूं। उस रूल का पत्रकारों के सामने बताना बहुत जरूरी है। ये रूल है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोसीजर एंड सेफगार्ड फॉर मॉनिटरिंग एंड कलेक्टिंग ट्रैफिक डाटा इंफॉर्मेशन रूल्स 2009। तो 2009 में मनमोहन सिंह की सरकार ने इस रूल्स को बनाया, लेकिन पहले राज्य सरकार या केंद्र सरकार इसको करती थी, कई अनऑथराइज्ड एजेंसी भी करती थी। हमने कहा कि नहीं, ये गंभीर मामला है, इसके लिए बाकायदे एजेंसीज को स्पेसिफिकली डेजिग्नेट किया जाए। और इसलिए अब ये जो एजेंसीज हैं सेक्शन 69 के अंतर्गत, इसमें कौन कौन है? आईबी है, नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस है, सीबीआई है, एनआईए है और कमिश्नर ऑफ पुलिस दिल्ली है, क्योंकि देश के सभी महत्वपूर्ण संवैधानिक पदाधिकारी कमिश्नर ऑफ पुलिस के क्षेत्र में रहते हैं। कांग्रेस पार्टी साफ साफ बताए कि देश के ऊपर आतंकवाद का खतरा है कि नहीं। आईएसआई प्रायोजित गतिविधियां हिंदुस्तान में करने की कोशिश कुछ लोग करते हैं या नहीं? आईसिस के प्रभाव में लोग यहां आतंकवाद को बढ़ावा देने की कोशिश करते हैं या नहीं? तो क्या उनको कंप्यूटर का दुरुपयोग करने की कोशिश की जाए? क्या यह सच्चाई नहीं है कि बहुत से आईएसआई और आईसिस के रिक्रूट ने इंटरनेट के माध्यम से देश में रेडिकलाइजेशन किया? ये बड़े सवाल हैं। और इसमें भी जो एजेंसी को पावर दिया गया है, वो पावर इंडिविजुअल केस में तभी एक्सरसाइज होगा जब होम सेक्रेटरी का अप्रूवल होगा, हर केस में। तो देश की सुरक्षा के लिए वो कानून जो यूपीए ने बनाया, उसकी प्रक्रियाओं के अंतर्गत ये तो अकाउंटेबल बनाया गया है कि इन 9-10 एजेंसी के अलावे और कोई नहीं करेगा। स्टेट गवर्नमेंट भी चाहे तो इस तरह के आदेश निकाल सकती है। मतलब जो अनऑथराइज टाइप से एक प्रकार से मॉनिटरिंग होती है या इंटरसेप्शन होता है, वो नहीं होगा। तो एक बिल्कुल वैधानिक कार्रवाई भारत की सुरक्षा के लिए की गई है और हम प्राइवेसी की पूरी चिंता करेंगे। हमारी सरकार लोकतंत्र में विश्वास करती है, लेकिन देश की सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। इसी कांग्रेस पार्टी ने इमरजेंसी लगाई थी ना, लाखों लोगों को जेल में बंद किया था, प्रेस पर सेंसरशिप लगाई थी, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को सुपरसीड किया था, बहुत से संपादकों को जेल में बंद किया था। वो कांग्रेस पार्टी हमसे सवाल पूछ रही है? हां, उसके समय में नीला राडिया टेप हुआ करता था, यह भी हमें पता है। आज का यह आदेश बिल्कुल संवैधानिक है, संविधान के दायरे में, कानून के दायरे में देश की सुरक्षा के हित में निकाला गया है। और जो सारी एजेंसियों को कोडिफाई किया गया है, तो अब उनकी अकाउंटेबिलिटी क्लियर हो गई कि यही एजेंसियां काम करेंगी और कोई नहीं करेगा। और हर इंडिविजुअल फैसला तब तक लागू नहीं होगा, किसी व्यक्ति के बारे में भी, किसी संस्था के बारे में भी, जब तक होम सेक्रेटरी उसको अप्रूवल नहीं देगा। तो इतना अधिक इस बात की चिंता की गई है। Of late, we are seeing Congress party deeply worried over a notification issued today. Congress party leaders, unfortunately, including their own president, speak without doing homework. The present controversy raised by them is a textbook case of that. Under the Information Technology Act, Section 69, there is a power of interception given to the state government or the central government, as the case may be. But this can be done only and only in case of unity and integrity of India, safety and security of India, public order,
and friendly relations with foreign country. The interception rule monitoring was also framed by the UPA government in 2009. This was going on, but a large number of unauthorized interception was also going on. Therefore, today, about 9-10 agencies have been identified, from CBI to IB to NIA to Delhi Police Commissioner to Central Board of Customs, etc., Director of Revenue Intelligence, whereby a structured manner interception can be done based upon the defined ground of national security, etc. And always remember one thing, even in case of a particular individual, the interception order shall not be effective unless affirmed by the Home Secretary. So that is the kind of safeguards undertaken. I would like to ask a straight question to Congress leaders. Is national security important or not? Is it a fact or not that ISI is promoting radical Islam among some people through internet radical platforms? Is it not a fact that ISIS is recruiting young gullible Indians through radical platform on their internet? Should all this be allowed to go scot-free? Or should unauthorized people should allow to intercept? No. Now a structured notification has been issued by defined Government of India authorities who have to undertake this task only with the approval of Home Secretary. For the sake of India, its defense, its unity and integrity. And as far as Congress is concerned, it is a party which imposed emergency. It is a party which arrested lakhs of Indians and put them in jail. It is a party which imposed censorship and arrested even editors. It is a party which superseded Supreme Court and High Court judges. They are now talking of democracy. I would charge that it was not a very defined accountability process in the previous government. Now a definitive accountability for the sake of India's security has been undertaken. We reject with all the contempt the allegations of Congress party. This is a robust mechanism, fully accountable in pursuit of India's security. Thank you. राज्य सरकार की एजेंसियां करती हैं, क्या कानून बना सकती है? जो राज्य सरकार का पहले जो फोन टैपिंग करती है, क्या वो राज्य सरकार अपनी उनकी एजेंसी काम कर सकती है? आपकी जानकारी के लिए फोन टैपिंग के मामले में भी टेलीग्राफ एक्ट में कानून बहुत स्पष्ट है कि उसमें आपको निर्णय करना पड़ेगा, सुरक्षा के आधार पर उसको कंफर्म करना पड़ेगा। इसको सुप्रीम कोर्ट ने अफर्म किया है। तो जो फोन टैपिंग में एक प्रकार से सुरक्षा बंधन रखे गए हैं, इस नोटिफिकेशन में भी इसी बात की चिंता की गई है। और जैसा मैंने कहा, सेक्शन 69 ऑफ द आईटी एक्ट और रूल्स जो 2009 में मनमोहन सिंह की सरकार ने बनाया, तो हम तो और प्रामाणिकता से और जवाबदारी के साथ इस काम को कर रहे हैं, क्योंकि देश की सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। देश की सुरक्षा के लिए आप लोग हर कुछ ना कुछ चाहते हैं सर। जैसे प्राइवेसी आज भी खतरे में आया, तो देश की सुरक्षा खतरे में। उससे बहस मत करिए आप। नहीं सर, प्रश्न तो पूछ लीजिए, आपने प्रश्न पूछे तो पहले कहिए बहस सर। अभी आपने ये किया, इसके पहले आधार हुआ, फिर नोटबंदी हुई, फिर राफेल हुआ, हर बार सर देश की सुरक्षा खतरे में। इसलिए जरूरी है कि देश के वायुसेना को मारक विमान चाहिए, जो पाकिस्तान चाइना को हो गए। आधार का निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने 2 साल लोगों ने बहस किया, आधार में हम लोग जीते, इसलिए वो जरूरी है। और भारत की एजेंसियों को भारत के खिलाफ जो आतंकवाद की कार्रवाई कुछ लोग चलाते हैं, जिसमें इंटरनेट का दुरुपयोग करते हैं, इसके लिए पर्याप्त सुरक्षा के साथ नोटिफाई किया गया है। उन्हीं के खिलाफ कार्रवाई होगी जो भारत की सुरक्षा, पब्लिक ऑर्डर और भारत की संप्रभुता के खिलाफ कार्रवाई करते हैं। आजाद का कहना है कि अगर कांग्रेस का बस चले तो सारे बीजेपी का बस चले तो सारे कांग्रेसियों का घर खाली करवा दें। हेराल्ड मामले में अब नेशनल हेराल्ड का मामला कोर्ट में आया है, कोर्ट में ये लोग गए थे, उसके पहले भी अपने खिलाफ आपराधिक कार्रवाई के खिलाफ गए थे। नरेंद्र मोदी जी की सरकार में कांग्रेस पार्टी को लूटने की इजाजत नहीं दी जाएगी। और जिस तरह से नेशनल हेराल्ड के मामले में जमीनों की लूट हुई है, चाहे वो हरियाणा है, चाहे वो चंडीगढ़ है, ये देश के सामने है। As far as the judicial decision is concerned, I have not to comment except to reaffirm that the lawful process of vacating their premises have been upheld by the court. Now, in the Narendra Modi government, Congress will not be allowed to loot the country. And as far as National Herald is concerned, it's a textbook case that a newspaper not being published, but huge tracts of land, whether it is in Delhi or Mumbai or Chandigarh, was there of National Herald and subsequently started to be owned by a private trust.
Therefore, all these things are known to us. A lawful course is being followed, and they will be allowed to be followed. Thank you.